कैंट विधायक द्वारा रामनगर में झाड़ू लगाते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पर कोई कार्य न करने का आरोप लगाया। वहीं इस बाबत नगरपालिका अध्यक्ष ने इसे राजनीति का हिस्सा बताया। कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने रामनगर राधा किशोरी बालिका इंटर कॉलेज के बाहर अपने समर्थकों के साथ झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि पर यह स्वच्छता अभियान चलाया गया। सबसे पहले उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अपने समर्थकों संग स्वच्छता मिशन के लिए खुद हाथ में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई की। इस दौरान उन्होंने रामनगर पालिका अध्यक्ष व सफाई कर्मियों द्वारा सही से कार्य न करने की बात कही। वहीं इस संदर्भ में जब नगर पालिका अध्यक्ष रेखा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सभी बातें कहीं न कहीं राजनीति के तहत कही जा रही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं। उन्होंने कहा कि सुबह का समय था और उस क्षेत्र में सब्जी मंडी लगती है, जो कि सुबह 9-10 बजे के बाद वहां सफाई कर्मी पहुंचकर कूड़े का उठान करते हैं। ये कहना कि सफाई कर्मी कार्य ही नहीं करते हैं, ये गलत है। इन कर्मियों की शहर में भी ड्यूटी लगती है, जिसकी वजह से कार्य प्रभावित होता है। विधायक जी, आप बताएं, आज सुबह सुबह आप रामनगर में आप झाड़ू लेकर हम भाजपा कार्यकर्ता प्रतिदिन किसी न किसी स्थान पर स्वच्छता अभियान का आयोजन करते हैं। अंतर इतना है कि नदी उस पार बनारस में स्वच्छता करने के लिए स्थान खोजना पड़ता है, और इस पार रामनगर में इतनी दुर्दशा है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं हमें कूड़ा मिल जाता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ की दशा आप देखे होते, इतनी बदबू थी, आप खड़े नहीं हो सकते। हम लोग पिछले करीब 1 घंटे से यहाँ स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार आप किसको? नगर पालिका परिषद रामनगर और वहाँ के सफाई कर्मी। ये नगर पालिका परिषद रामनगर के सफाई कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहे हैं, और ये हफ्तों का कूड़ा यहाँ जमा है। जबकि बगल में राधा किशोरी विद्यालय है, उसकी क्लासरूम की खिड़कियाँ इधर खुलती हैं। इतनी बदबू में हमारी बच्चियाँ कैसे पढ़ती हैं? हम लोगों ने आज शास्त्री जी का दिन भी है, आज के दिन हम लोगों ने अभियान लिया कि हम शास्त्री जी के पैतृक स्थल में ऐसी जगहों को खोजेंगे जहां लापरवाही की जा रही है नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों द्वारा, और उन्हें स्वच्छ करेंगे। जो महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था स्वच्छता अभियान, उसके तहत आज लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि में के दिन ये आके स्वच्छता अभियान चलाएं। और जहाँ तक रही सवाल, ये बोल रहे हैं विधायक जी की गंगा उस पार हम लोग स्वच्छता अभियान चलाते हैं, तो सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाएं, कहीं हम लोग को कूड़ा नहीं दिखता है। तो बात इसकी नहीं है, हम आप हर लोग जाते हैं गंगा उस पार, बहुत दूर नहीं है, कैंट विधानसभा ही है। इनको इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ भाजपा की मेयर है और यहाँ कांग्रेस की चेयरमैन है। यहाँ कांग्रेस का वो है चेयरमैन है, इसलिए ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। ये पिछले 5 सालों से यहाँ, इसके पहले भी आना जाना था और लगभग 5 साल से लगातार इनका आना जाना रामनगर में रहा है, तो आज तक ये सवाल नहीं उठा। ये सब कहीं न कहीं राजनीति के तहत हो रहा है, और आप खुद समझदार है, समझ ही रहे हैं क्या मामला है। मैम, जैसे बगल में हमारी बात में आज सब्जी मंडी भी है जहाँ वो झाड़ू लगा रहे हैं। अयोध्या जी से लेके चौक तक सब्जी लगता है, दोनों पटरियों पर लगता है जी। और सुबह का समय है, तो भाई सब्जी वाले जो माल लेकर आते हैं वो फेंक दिए होंगे, और वो फिर नगर पालिका गाड़ी उठा के फेंकता है। 8-9 बजे 10 बजते सारी वहाँ की सफाई हो जाती है। तो कहीं न कहीं से राजनीतिक मुद्दा है और कुछ ऐसा मामला है नहीं, और सरकार इनकी है जी। और इन्हीं की सरकार यहाँ पे प्रमोटेड ईओ भेजे हैं, जो कि प्रतिनियुक्ति वाले हैं। प्रतिनियुक्ति वाले ईओ हैं जो कि यहाँ पे काम सही ढंग से कर नहीं पा रहे हैं। इसकी सूचना हम डीएम, कमिश्नर, एडीएम, प्रोटोकॉल, शासन तक भेज दिए हैं, क्योंकि इनको काम करने की शैली नहीं ऑफिस में ठीक से काम कर पा रहे हैं, न क्षेत्र में निकल के मुआयना करके कर्मचारियों को गाइड कर पा रहे हैं। तो देख के जो भी हो ईओ के प्रति खिलाफ कार्रवाई करवाएं। अच्छा मैम, ये जानना चाह रहे थे कि रामनगर क्षेत्र भी तो कैंट विधानसभा में ही आता है। हाँ, तो जैसे आज ये झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं रामनगर में इंटर कॉलेज के बाहर, और बेटियों के पक्ष में बोल रहे हैं कि बहुत गंदगी है, पता नहीं कैसे वो यहाँ पर रहती हैं, पढ़ती हैं। इसके पहले भी क्या मतलब
रामनगर में वो साफ सफाई या कुछ भी करते हुए नजर आए थे? क्योंकि आज तो उन्होंने सीधे कभी सीधे नहीं, नगर पालिका नहीं, अध्यक्ष और कभी नहीं, देखिए। नगर पालिका के कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सीधे ब्लेम कर दिया कि वो काम ही नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं कहेंगे सफाई कर्मचारी काम क्यों नहीं करते, यहाँ से गोदुलिया तक काम करते जाते हैं, जितने वीआईपी लोग आते हैं ड्यूटी लगता है जाते हैं। इधर भी पिछले महीना में लगातार वीआईपी ड्यूटी उन लोग की लगी, तो कहीं न कहीं से नगर में ही तो प्रभावित होगा, नगर के ही तो स्टाफ बाहर तक जाके काम कर रहे हैं, तो प्रभावित तो होगा ही होगा। और आपको जैसा कि पता ही होगा कि हम भी अप्लाई किए हैं विधानसभा टिकट के लिए, तब से ज्यादा एक्टिवनेस दिख रहा है रामनगर में। मतलब ये कह सकते हैं कि कैंट विधानसभा से आपने जो कांग्रेस की दावेदारी की है और प्रियंका गांधी ने जैसा कहा भी है कि हम 40% महिलाओं को सीट देंगे, तो कहीं ना कहीं ये असर दिख रहा है उनको इस बात का। देखिए, ये कैंट विधानसभा क्षेत्र वाराणसी में ही आता है, लेकिन जितनी योजनाएं हैं सिर्फ गंगा पार तक ही सीमित रहती है, गंगा इस पार नहीं आता है। बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे विधायक जी को रामनगर याद आ गया, और अगर यही 5 साल पहले आया रहता तो शायद रामनगर का ये हाल न रहता। हमारा घाट आज तक कच्चा है। हेलो जी जी मैम, सुन रहे हैं। तमाम गलियां हैं जो मतलब चौका बिछा हुआ गली उखड़वा के इंटरलॉकिंग बन रहा है, लेकिन रामनगर शास्त्री जी के पुण्यतिथि पे आए थे, इसके पहले भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी रामनगर में आ चुके हैं, लेकिन किसी को घाट नहीं दिखा है कि पक्का घाट बन जाए। एक लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर ही पक्का घाट दे दिए रहते,